उत्सव कैसे होना चाहिए, हर घर तिरंगा लगा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक भारतीय को आजादी के इस उत्सव के साथ जोड़ने का काम किया। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, हम सब ये भी जानते हैं जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। G20 के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसकी अध्यक्षता करेगा और दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द और समृद्धि की रूपरेखा तैयार करेगा। इससे बड़ी गौरव की बात भारतवासियों के लिए, भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए और क्या हो सकती है। वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा, दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा भारत, सुरक्षित होती सीमाएं और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए। 500 वर्षों का लंबा इंतजार अयोध्या का समाप्त करके अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन और नेतृत्व में, उनके विजनरी नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया। उनकी दूरदर्शिता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से देश के सामने आ चुका है। उज्जैन में महाकाल का महालोक, और उत्तराखंड में आप जाइए तो केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम भव्य रूप से संवर रहे हैं, सजाया जा रहा है, उनका सुंदरीकरण हो रहा है। तो गुजरात के पीछे क्यों रहेगा? भगवान सोमनाथ का मंदिर भव्य रूप से फिर से चमकता हुआ दिखा गया है, तो पूरा गुजरात के गौरव का प्रतीक बना हुआ है। द्वारकाधीश का द्वारिका धाम सज और संवर रहा है। मां अंबा का धाम दाता, वह भी पूरी तरह अच्छी तरह से सज और संवर रहा है। आस्था का सम्मान हो या फिर आजादी के उन वीर सेनानियों का स्मरण, देश के शूरवीरों का सम्मान, आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में हम सब ने इसके साथ जुड़ करके देखा है। भाइयों बहनों, एक तरफ आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ आतंकवाद, नक्सलवाद और किसी भी प्रकार की अराजकता को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुकी है। भाइयों बहनों, 20 वर्ष पहले गुजरात के अंदर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यवसाय नहीं हो पाते थे, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो पाता था, बेटियां और बहनें सुरक्षित नहीं थी, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा था।